दुबई एक सिटी स्टेट है जिसमें सिर्फ 3 मिलियन से थोड़े ज्यादा लोग हैं, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 एमिरेट्स में से एक का हिस्सा है। ये पर्शियन गल्फ में वाक़ई है, खास तौर पर एक रेगिस्तान में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा एयरपोर्ट और शॉपिंग सेंटर, सबसे लग्जरी होटल और पुलिस जो शहर को स्पोर्ट्स कार्स से पेट्रोल करती है। दुबई दुनिया के सबसे ज्यादा तवज्जो पाने वाले शहरों में से एक है। मसलन पिछले साल उन्होंने 7 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट रिसीव किए हैं और पेंडेमिक से पहले उन्होंने 16 मिलियन से भी ज्यादा रिसीव किए हैं। दुबई की एक बड़ी परेशानियों में से एक इसके रेगिस्तान है। बेशक एक 2019 में शाया हुई दुबई गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक आबादी का इजाफा, जमीन का खराब होने और इसके नताइज में खाद की प्रोडक्शन को एक नए तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। शहर का एक और मसला ये है कि यहाँ पूरी तरह का सीवरेज नेटवर्क का ना होना है। मसलन बुर्ज खलीफा को हमेशा इंसान के वेस्ट के सीवरेज सिस्टम के जरिए निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो रोजाना 60 टन से ज्यादा वेस्ट को टैंकर ट्रक्स के जरिए एक्सक्लूड करता है। दुबई का एक और चेहरा है जो गवर्नमेंट छुपाना चाहती है या ना माने। गुर्बत भी इस शहर में हकीकत है, और ये कि दुबई पहली नज़र में किसी गरीब शख्स का ना होने का एहसास दिलाता है। हकीकत ये है कि शहर के डाउनटाउन के पीछे जो शहर का दिल है वहाँ गांव है। इस शहर के इस पहलू में ज्यादातर वो इमिग्रेंट्स काम करने वाले हैं जो बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक और अहम पॉइंट ये है कि दुबई ने अपने शहर ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्रेडिट पर बनाए हैं, जहाँ के ज्यादातर स्काईस्क्रैपर्स खाली हैं। अगर सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगते हैं तो ये बड़ी परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि जब होम्स लोन्स बहुत सस्ते और आसानी से मिलते हैं तभी हाउसिंग बबल शुरू होता है, और फिर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो बिल्डिंग्स जो कि मुनाफा नहीं कमाती उनको कर्ज अदा करने में नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये वही वक्त है जब बबल फट जाता है और इकोनॉमी में क्राइसिस आता है। इसीलिए कि ज्यादातर एनालिसिस सोच रहे हैं कि क्या दुबई सिर्फ एक तस्वुर है और किसी भी वक्त इकोनॉमी टूट जाती है। दुबई ने हाल ही में किसी शानदार तब्दीली का सामना किया है अपनी इकोनॉमी को आउटसोर्सिंग करके, जहां टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस और रियल एस्टेट के लिए मैशियत का इंजन है। पिछले 70 सालों में दुबई एक छोटी सी गरीब बस्ती थी जहां 30,000 लोग रहते थे जो खेती, मछली पकड़ने और मोती के कारोबार पर मबनी थे। 1960s में दुबई ने ऑयल के रिजर्व दरियाफ्त किए और इस रिसोर्स के इस्तेमाल से आने वाली इनकम ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी। माना जा रहा है कि आज दुबई ऑयल के जरिए अमीर है, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये सेक्टर उसके जीडीपी का कम से कम 5% से कम हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त के शेख्स को ये यकीन था कि ऑयल का बूम हद से ज्यादा लिमिटेड है और अगर उन्हें लंबे अरसे तक मुस्तकिल इकोनॉमी चाहिए तो उन्हें किसी मुख्तलिफ इकोनॉमिकल मॉडल की पेशकश करनी थी जो कि ऑयल पर मुनहसर ना हो। दुबई के खास तौर पर समुद्री पोर्ट्स पर किसी भी किस्म के टैक्सेस नहीं हैं। चुनाचा 2004 में ये पहले 3 री एक्सपोर्ट सेंटर्स में से एक था, सिर्फ हांगकांग और सिंगापुर के पीछे। इन पोर्ट्स को पूरा करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने अपना खुद का एयरपोर्ट बनाने का इरादा किया, जो एमिरेट्स एयरलाइंस कहलाता है, एक पूरी तौर पर गवर्नमेंट कंपनी जो कि आज काफ़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है और बड़े मकबूल माल हासिल करती है। इंडस्ट्रियल सेंटर और रियल एस्टेट के सेक्टर्स का इजाफा और 0% इनकम टैक्स का टैक्स इंसेंटिव कंपनीज के लिए दुबई दुनिया का सबसे बड़ा मुकाम बन गया है फर्द और कारोबार की माइग्रेशन के लिए। लेकिन ये हकीकत है कि दुबई एक रेगिस्तान पर बनाया गया है। गवर्नमेंट के लिए नेशनल डेट पर बहुत बड़ी रकम है और बहुत से तनाज़ात से घिरा हुआ है, जैसे कि ईरान और पाकिस्तान। और ये सब बातें बताती हैं कि दुबई की अपनी एक डार्क साइड भी है। शहर के दरमियान एक मसला है जो रेगिस्तान बन जाना और रेगिस्तान का मुसलसल फैलना है। रेगिस्तान बन जाना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जज़ायरी इलाकों की ज़रख़ेज़ ज़मीन का फैला पता और गैर मुल्की असबाब की वजह से पूरी तरह या अक्सर अपने ज़रात की दरियाफ्त किरदार खो देती है। माना जा रहा है कि 2000 से 2020 तक दुबई ने अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन का लगभग 60% खो दिया है। आमतौर पर यह तब होता है जब किसी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी या ज़मीन की ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसका मतलब है ज़मीन पर पौधों की पैदाइश नहीं होती। हालांकि ये फिनोमेना फितरी तौर पर भी होता है। हकीकत ये है कि ये आमतौर पर इंसानी दरामद से ताल्लुक़ रखता है, खासकर ज़्यादा देर तक चारादारी, शदीद ज़राअत और करीबी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के तरक्की का मसला होता है। कम ज़मीन होने का मसला ये है कि ये इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये फूड की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस बढ़ाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2002 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास 75,000 हेक्टेयर ज़रख़ेज़ ज़मीन थी
लेकिन 2018 में ये 42,300 तक गिर गया है। इसके अलावा 2008 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इसे पर कैपिटा पर सबसे ज्यादा वर्स्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वाला मुल्क करार दिया। इस मसले का हल तलाश करने के लिए 2010 में शेख मोहम्मद ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसका नाम 1 मिलियन ट्रीज दिया, जिसका मकसद जमीन को बचाना और शहर में हरियाली को बढ़ावा देना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट नाकाम रहा और ज्यादातर दरख्त मौसम के असर से मुरझा गए। दुबई का दूसरा बड़ा मसला है जो कि सिर्फ उसके मुल्क की नेशनल इकोनॉमी के कोलैप्स के साथ साथ एक टैक्स हेवन का इख्तिताम होने का सबब भी उसका मामूली कर्जा है। 1999 से लेकर आज तक मुल्क का कर्जा जीडीपी के हिसाब से और पर कैपिटा दोनों बढ़ ही रहे हैं। शुरू में जीडीपी के हिसाब से कर्जा सिर्फ 4.82% था, लेकिन आज ये 35% से ज्यादा है। ये दुबई के लिए एक चेकमेट है, क्योंकि वो कर्जा या तो टैक्सेस बढ़ाकर अदा करना होगा या फिर माल दोबारा देना होगा, जैसे कि कोई दूसरे मुल्क करते हैं जब वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, और तीसरा जरिया पैसा छाप कर देना होता है। दुबई नहीं चाहता कि वो लोग जो सिर्फ टैक्सेस से बचने के लिए आए हैं वो सोचें कि वो शहर छोड़ दें। दुबई की इकोनॉमी मजीद दरियाफ्ती नई यूएस पॉलिसी से मजबूती से जुड़ी हुई है। हकीकत में कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं, उनकी करेंसी डॉलर से लिंक है और वो जनरली फेड की मकरूज कारोबारी हमवज़ा हैं। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में लंबी मुद्दत तक चलने वाले मैशियाती मंडी का खतरा दुबई में बड़े नुकसान के बाइस बन सकता है। तहकीक के मुताबिक दुबई के स्टॉक्स फरवरी 1, 2020 से लेकर मार्च 1, 2022 तक बढ़ते आ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने आर्टिफिशियली मार्केट को बूस्ट करने के लिए मजीद पैसा छापा है। इसी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अफसरों को डर है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व अपनी मकरूज पॉलिसीज को मजीद काश्तकार करेगा, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट किसी भी वक्त गिर सकती है। कुछ साल पहले 5 जून 2017 को प्रेसिडेंटली पर्शियन गल्फ की कंट्रीज ने कतर पर एयर, सी एंड लैंड का एक इकोनॉमी ब्लॉकेड लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कतर को नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस तौर पर दुबई का था। ये मोहर पिछले साल 5 जनवरी को खत्म हो गया और इस पूरे अरसे में दुबई ने मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की एक्सपोर्ट से इनकम नहीं की। एक साल पहले 2016 में इकोनॉमिक ब्लॉकेड के एक साल पहले कतर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से 3 बिलियन का कारोबार किया। दुबई में 85% आबादी इमिग्रेंट्स की है, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की कामगार हैं जो अच्छे मिजाजी कमाई और बेहतर रहने की उम्मीदों के साथ साथ काम करने आए हैं। लेकिन काम की सूरतों को लेकर शहर सबसे बड़ी तनकीद का शिकार है। अक्सर मामला सामने आए हैं कि काम शुरू करने के बाद वो अपने काम से फारिग नहीं हो सकते और उनका पासपोर्ट उनसे ले लिया जाता है। इसके अलावा मौसम और आराम करने के वक्त भी बेहतरीन नहीं है। दुबई गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है ये दिखाने की कि गुर्बत नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। सोनापुर दुबई का दूसरा शहर है, गरीब दुबई, जो कि 31 विला की तरह लगता है। लगभग 1,50,000 कामगार इस इलाके में रहते हैं, ज्यादातर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। कामगारों के अधूरी हालात की वजह से खुदकुशी के डर का असर भी बुलंद है। मसलन 2005 में इस इलाके में अनजानी वजह से 971 मौतें हुई थी। इसके अलावा एक ह्यूमन राइट्स की स्टडी ये साबित करती है कि दुबई गवर्नमेंट काम की ज्यादती, गर्मी या खुदकुशी से मुतालिक मौतें दबा देती है। लेकिन बुरी हालातों के बावजूद ये कहना गुनाह नहीं है कि कामगार दुबई में बेहतर हैं, जहां उनके पास कम से कम इतना पैसा होता है कि वो अपनी फैमिली को पैसा भेज सकते हैं। एक और बात जो अभी तक नहीं बताई वो ये है कि दुबई का इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल मजाक है, क्योंकि हुकूमत हमेशा अपने शहरियों के साथ होती है और गैर मुल्कों की तरफ नहीं। मसलन अगर आप शहर के दरमियान कार चला रहे हैं और फिर एक शराबी दुबई वाला आपकी गाड़ी को हिट करता है तो दुबई पुलिस के लिए आप ही कसूरवार हैं। एक और मसला जो दुबई की मैशियत की लंबी मुद्दत में असर डाल सकता है वो ये है कि इसका डेमोक्रेसी का ना होना और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को एक शख्स के ज़्यादा असर पर बना हुआ होना। अगर आप दुबई जाने का इरादा रखते हैं तो मत भूलें कि अपना ट्विटर प्राइवेट कर लें, क्योंकि अगर आप कुछ ट्वीट करें जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती तो आपको बहुत महंगा जुर्माना मिल सकता है और सीरियस मामलात में जेल की सज़ा भी मिल सकती है। अगस्त में एक स्टूडेंट जिसका नाम सलमा अल शिहाब है, उसको 34 ईयर्स की सज़ा का फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया कि वो अवाम का अमन और समाजी रफ्तार को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, आपके दुबई के बारे में क्या ख्यालात हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो
तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।